पंचविंशोऽध्याय के उपदेशयुक्त उद्गारों का उल्लेख करके व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की बात सुनकर और अर्जुन के कुपित हो जाने पर कुंतीनंदन युधिष्ठिर ने व्यास जी को आमंत्रित करके उत्तर देना आरंभ किया। 1। युधिष्ठिर बोले, मुने, ये भूतल का राज्य और ये भिन्न भिन्न प्रकार के भोग आज मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। ये शोक मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। 2। महर्षि, पति और पुत्रों से हीन हुई युवतियों का करुण विलाप सुनकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर योगवेताओं में श्रेष्ठ और वेदों के पारंगत विद्वान धर्मज्ञ महाज्ञानी व्यास ने उनसे फिर इस प्रकार कहा। 4। व्यास जी बोले, राजन, न तो कोई कर्म करने से नष्ट हुई वस्तु मिल सकती है, न चिंता से ही। कोई ऐसा दाता भी नहीं है जो मनुष्य को उसकी विनष्ट वस्तु दे दे। बारी बारी से विधाता के विधानानुसार मनुष्य समय पर सब कुछ पा लेता है। 5। बुद्धि अथवा शास्त्राध्ययन से भी मनुष्य असमय में किसी विशेष वस्तु को नहीं पा सकता और समय आने पर कभी कभी मूर्ख भी अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। अतः काल ही कार्य की सिद्धि में सामान्य कारण है। 6। अवनति के समय शिल्पकलाएं, मंत्र तथा औषध भी कोई फल नहीं देते हैं। वे ही जब उन्नति के समय उपयोग में लाए जाते हैं तब काल की प्रेरणा से सफल होते और वृद्धि में सहायक बनते हैं। 7। समय से ही तेज हवा चलती है, समय से ही मेघ जल बरसाते हैं, समय से ही पानी में कमल तथा उत्पल उत्पन्न हो जाते हैं और समय से ही वन में वृक्ष पुष्ट होते हैं। 8। समय से ही अंधेरी और उजेली रातें होती हैं, समय से ही चंद्रमा का मंडल परिपूर्ण होता है। असमय में वृक्षों में फल और फूल भी नहीं लगते हैं और न असमय में नदियां ही वेग से बहती हैं। 9। लोक में पक्षी, सर्प, जंगली मृग, हाथी और पहाड़ी मृग भी समय आए बिना मतवाले नहीं होते हैं। असमय में स्त्रियों के गर्भ नहीं रहते और बिना समय के सर्दी, गर्मी तथा वर्षा भी नहीं होती है। 10। बालक समय आए बिना न जन्म लेता है, न मरता है और न असमय में बोलता ही है। बिना समय के जवानी नहीं आती और बिना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं उगता है। 11। असमय में सूर्य उदयाचल से संयुक्त नहीं होते हैं, समय आए बिना वे अस्ताचल पर भी नहीं जाते हैं। असमय में न तो चंद्रमा घटते बढ़ते हैं और न समुद्र में ही ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं। 12। युधिष्ठिर, इस विषय में लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय शोक से आतुर हुए राजा ने जो उद्गार प्रकट किया था वही तुम्हें सुना रहा हूँ। 13। राजा ने मन ही मन कहा कि ये दुसह कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। एक दिन सभी भूपाल काल से परिपक्व होकर मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। 14। राजन, मनुष्य दूसरों को मारते हैं, फिर उन्हें भी दूसरे लोग मार देते हैं। नरेश्वर, यह मरना मारना लौकिक संज्ञात्र है, वास्तव में न कोई मारता है और न मारा ही जाता है। 15। एक मानता है कि आत्मा मारता है, दूसरा ऐसा मानता है कि नहीं मारता है। 5 भौतिक शरीरों के जन्म और मरण स्वभावतः नियत हैं। 16। धन के नष्ट होने पर अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु होने पर मनुष्य, हाय मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ा, इस प्रकार चिंता करते हुए उस दुख की निवृत्ति की चेष्टा करता है। 17। तुम मूढ़ बनकर शोक क्यों कर रहे हो? उन मरे हुए शोचनीय व्यक्तियों का बारंबार स्मरण ही क्यों करते हो? देखो, शोक करने से दुख में दुख तथा भय में भय की वृद्धि होगी। 18। ये शरीर भी अपना नहीं है और सारी पृथ्वी भी अपनी नहीं है। ये जिस तरह से मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है। ऐसी दृष्टि रखने वाला पुरुष कभी मोह में नहीं फंसता है। 19। शोक के सहस्रों स्थान हैं, हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं, पर नहीं। 20। इस प्रकार ये प्रिय और अप्रिय भाव ही दुख और सुख बनकर अलग अलग सभी जीवों को प्राप्त होते रहते हैं। 21। संसार में केवल दुख ही है, सुख नहीं, अतः दुख ही उपलब्ध होता है। तृष्णाजनित पीड़ा से दुख और दुख की पीड़ा से सुख होता है, अर्थात दुख से आर्त हुए मनुष्य को ही उसके न रहने पर सुख की प्रतीति होती है। 22। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है।
कोई भी न तो सदा दुख पाता है और न निरंतर सुख ही प्राप्त करता है। 23। कभी दुख के अंत में सुख और कभी सुख के अंत में दुख भी आता है, अतः जो नित्य सुख की इच्छा रखता हो वो इन दोनों का परित्याग कर दे, क्योंकि दुख सुख के अंत में अवश्यंभावी है, वैसे ही सुख भी दुख के अंत में अवश्यंभावी है। 24। जिसके कारण शोक और बढ़ा हुआ ताप होता हो अथवा जो आयास का भी मूल कारण हो, वो अपने शरीर का एक अंग भी हो तो भी उसको त्याग देना चाहिए। सुख हो या दुख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जब जो कुछ प्राप्त हो उस समय उसे सहर्ष अपनावे। अपने हृदय से उसके सामने पराजय न स्वीकार करे, हिम्मत न हारे। 26। प्रिय मित्र, स्त्री अथवा पुत्रों का थोड़ा सा भी अप्रिय कर दो, फिर स्वयं समझ जाओगे कि कौन किस हेतु से किस तरह किसके साथ कितना संबंध रखता है। संसार में जो अत्यंत मूर्ख हैं अथवा जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं वे ही सुखी होते हैं, बीच वाले लोग कष्ट ही उठाते हैं। 28। युधिष्ठिर, लोक के भूत और भविष्य तथा सुख एवं दुख को जानने वाले धर्मवेता महाज्ञानी ने ऐसा ही कहा है। 29। जिस किसी भी दुख से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुखों का अंत नहीं है। एक दुख से दूसरा दुख होता ही रहता है। 30। सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, लाभ, हानि और जीवन, मरण, ये समय पर क्रम से सबको प्राप्त होते हैं, इसलिए धीर पुरुष इनके लिए हर्ष और शोक न करे। 31। राजा के लिए संग्राम में जूझना ही यज्ञ की दीक्षा लेना बताया गया है। राज्य की रक्षा करते हुए दंडनीति में भली भांति प्रतिष्ठित होना ही उसके लिए योग साधन है तथा यज्ञ में दक्षिणारूप से धन का त्याग एवं उत्तम रीति से दान ही राजा के लिए त्याग है। ये तीनों कर्म राजा को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा समझे। 32। जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्धिमानी से नीति के अनुसार राज्य की रक्षा करता है, स्वभाव से ही यज्ञ के अनुष्ठान में लगा रहता है और धर्म की रक्षा को दृष्टि में रखकर संपूर्ण लोकों में विचरता है, वो महामनस्वी नरेश देहत्याग के पश्चात देवलोकों में आनंद भोगता है। जो संग्राम में विजय, राष्ट्र का पालन, यज्ञ में सोमरस का पान, प्रजा की उन्नति तथा प्रजावर्ग के हित के लिए युक्तिपूर्वक दंड धारण करते हुए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह देवलोक में आनंद का भागी होता है। 34। सम्यक प्रकार से वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन, राज्य का ठीक ठीक पालन तथा चारों वर्णों का अपने अपने धर्म में स्थापन करके जो अपने मन को पवित्र कर चुका है, वह राजा देवलोक में सुखी होता है। 35। स्वर्गलोक में रहने पर भी जिसके चरित्र को नगर और जनपद के मनुष्य एवं मंत्री मस्तक झुकाते हैं, वही राजा समस्त नरपतियों में सबसे श्रेष्ठ है। 36। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सेंजिदुपाख्याने पंचविंशोऽध्याय। 25। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में का उपाख्यान विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। 25।